नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल रोशनजीत की दुनिया में। तो आज है तारीख 8 मई, इतवार का दिन, और आज के दिन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज है गंगा सप्तमी। तो हम लोग आज जा रहे हैं वडोदरा से करीब 60 किलोमीटर दूर करनाली गांव में, जहां पर नर्मदा नदी बहती है। और अभी बजे हैं सुबह के करीब 6:45। तो मैं, मम्मी और रोशनी अपने घर से निकल पड़े हैं और रास्ते में हम पिक करेंगे रोशनी की मम्मी को। तो हम टोटल 4 लोग हैं जो कि आज एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहे हैं। और आज है इतवार 8 मई, यानी कि मदर्स डे भी है। तो दोनों मम्मियों को लेकर हम दोनों जा रहे हैं एक पवित्र नदी स्नान करने और एक छोटी सी ट्रिप एंजॉय करने। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग निकले थे अपने घर से और रोशनी की मम्मी को हमने रास्ते में से पिक किया था। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं हमारे सफ़र की, जो इस रास्ते से होते हुए जाएगी। ये है एयरपोर्ट सर्कल वडोदरा का। यहाँ से होते हुए हम आगे जाकर हाईवे पकड़ेंगे, जो कि डभई रोड से होते हुए हमें करनाली तक पहुँचाता है। तो अभी तो सुबह का वक्त है, तो थोड़ी बहुत ठंडक है, लेकिन धीरे धीरे ये देखिए सूर्यदेव अपने रौद्र रूप को धारण कर रहे हैं। और ये हाईवे का नज़ारा है, दोनों तरफ हरे हरे पेड़ हैं। अभी धूप कम है तो काफ़ी हमें राहत मिल रही है। और ये हम जहाँ जा रहे हैं करनाली गांव में, वहाँ पर एक्चुअली में त्रिवेणी संगम, यानी कि 3 नदियों का संगम होता है। उनमें से एक नदी है औरसंग नदी। ये है औरसंग नदी पर बना हुआ ब्रिज, जिसे हम पार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ये करनाली गांव जाने का रास्ता है। करनाली गांव मतलब यहाँ पर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, कुबेर भंडारी, जहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से मन्नत मांगते हैं और दर्शन करने स्पेशली आते हैं। ये देखिए गांव के अंदर के रास्ते, ये खूबसूरत पेड़, दोनों तरफ हरे हरे पेड़ हैं और खेतों में काफ़ी सारी फसल हमें देखने को मिली। और यहाँ पर रुई की काफ़ी फसल देखी जाती है। और ये है करनाली विलेज। हम एंटर हो चुके हैं करनाली गांव में। शायद ये गर्मियों के दिन है, इसलिए आज भीड़ हमें काफ़ी कम मिली। बाकी इस रास्ते पर इतनी भीड़ होती है कि आपको कम से कम 2 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और पैदल जाना पड़ता है घाट तक। ये कुछ एक पुरानी बिल्डिंग है गांव में, बहुत सालों पुरानी लगती है। देखिए बिल्डिंग। तो ये जो नर्मदा किनारा है, यहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से एक चाणोद है, एक पोइचा है और एक कुबेर भंडारी जी का मंदिर है। तो यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार की पूजाएं, कर्म विधि इत्यादि करने पहुँचते हैं। और ये रास्तों की दोनों तरफ मंडप लगे हुए हैं, जहाँ पर पूजाएं होती हैं। ये देखिए नदी किनारा, और पहुँच गए हम लोग
मंडप में, जहाँ पर आज हम एक छोटी सी पूजा भी करने वाले हैं। तो यह है नर्मदा नदी का किनारा। आज यहाँ पर गंगा सातम है तो कुछ विशेष महत्व है। तो मैं, मम्मी और रोशनी की मम्मी, हम चारों जन आए हैं आज यहाँ पर, और एक छोटी सी पूजा है। और यहाँ पर हम लोग पूजा करने बैठेंगे, उसके बाद हम शायद नदी में स्नान करेंगे। तो दिखाते हैं आगे। ये है पंडित जी चंद्रकांत भाई, जो कि बहुत ही अच्छी पूजा करवाते हैं। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर आप अगर आते हैं करनाली में पूजा वगैरह करवानी हो तो ये चंद्रकांत भाई है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। हम लोगों के पहुँचने से पहले पंडित जी ने सारी ही तैयारियाँ कर रखी थी। कुछ एक चीज़ जो थी हमें लानी थी वो हम साथ में लेकर आए थे, जिसको लेकर जो बाकी की तैयारी थी वो पंडित जी ने अब पूरी कंप्लीट कर दी थी, और अब हमें पूजा में बैठना था। इस पूजा के दौरान कुछ हिस्से ऐसे आते हैं जिसमें पंडित जी मुझे और रोशनी को, हम दोनों क्योंकि पूजा में बैठे थे, तो हमें जाकर नदी में हाथ पैर धो के वापस पूजा स्थल पर आना होता था। तो यहाँ पर मैं और रोशनी बारी बारी से ये कुछ एक फूल जो थे विसर्जित करने थे नदी में, वो किए और हाथ पैर धोकर फिर से पूजा स्थल पर पहुँचे थे। फ्लो है, देखो पानी का। हाथ पैर धोने के बाद हम लोग वापस पहुंचे थे पूजा स्थल पर। तब तक पंडित जी ने हवन की तैयारी कर ली थी और उसके बाद हमने हवन किया था। ये इस पूजा का आखिरी चरण है। ये पूजा हमने करवाई थी हमारे परिवार के जो भी सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि हमारे पूर्वज पितृदेव की मोक्ष गति के लिए। तो यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताया कि जो भी पूर्वज या पितृदेव जिनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है, वो यहाँ पर हम तीनों में से किसी के भी एक के शरीर में आता है और वो अपनी तकलीफ़ हमें बताता है। और इस तरह से पूजा अच्छे से संपन्न होने के बाद हम सारे मिलकर घाट पर गए थे स्नान करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि बिना कुछ किए भी पानी आपको अपने साथ खींच के लेके जाता है। दोपहर का वक्त हो चुका था और यहाँ पर गर्मी करीब 44 डिग्री तक हो चुकी थी, लेकिन नदी का पानी इतना ठंडा था कि हम लोगों को यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा और एकदम फ्रेश हो गए थे।
यहाँ पर कुछ वक्त हमने पानी में बिताया था और खूब मस्ती की थी। कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स ली थी, सेल्फीज़ ली थी। और ये देखिए हमारी मम्मियाँ यानी कि रोशनी की और मेरी मम्मी भी पानी में खूब मज़े लेकर नहा रहे थे। ये देखिए। तो कुल मिलाकर हम सब ने यहाँ पर बहुत मज़े किए और पूजा भी हमारी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई थी। और उसके बाद हम सबको बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो खाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर कुछ ही दूर आगे काफ़ी सारे ऐसे भोजनालय हैं जहाँ पर आपको शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाता है। तो हमने भी एक जगह पर बैठकर भोजन ग्रहण कर लिया था। ये देखिए साथ में पंडित जी भी हैं। तो इस तरह से आज का दिन हमारा काफ़ी भक्तिभावपूर्ण और मज़े के साथ बीता। और अब वक्त हो चुका था वापस घर लौटने का, तो हम जा रहे हैं अपने अपने घर पर। और आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।